हेलो वर्ल्ड, सातिम टी एकरी गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप क्या है और प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या है। ये प्रोटोटाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, और इस प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट की इनसाइट पता चलेंगे कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन किस तरीके से वर्क करता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के जो मेथड्स है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप अपने खुद के कस्टम मेथड्स भी बना सकोगे। मतलब कि एरे के अंदर मैप, फिल्टर, रिड्यूस, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट ऐसे जो मेथड्स है, इसी सेम वे में आप अपने खुद के एरे के मेथड्स बना सकोगे। तो वो भी हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप का मतलब कि हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि एरे टाइप का है। एक एरे का वेरिएबल क्रिएट किया, लेट a1 इक्वल टू एरे 1 2 3। ओके, अब उस a1 के अंदर हम a1 डॉट पुश, a1 डॉट पॉप, a1 डॉट मैप, a1 डॉट फिल्टर, ये सारे मेथड्स हम एक्सेस कर पाते हैं। तो वो सारे मेथड्स कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं? तो वो सारे मेथड्स एरे के प्रोटोटाइप में डिफाइन किए गए हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप है हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो हम ऑब्जेक्ट और एरे के मेथड्स एक्सेस करते हैं वो सारे मेथड्स प्रोटोटाइप के अंदर डिफाइन किए गए हैं। चलिए इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे गाइस हम डिक्लेयर करेंगे लेट a1 इक्वल टू 1 2 3। सॉरी, ओके। अब यहाँ पे a1 डॉट पुश, ये जो मेथड है a1 डॉट पुश 4 करेंगे तो इस a1 के अंदर हमें 4 मिल जाएगा। देखिए, अब मैं a1 करूँ तो a1 के अंदर 1 2 3 4 आ गया। अब ये पुश मेथड कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो ये पुश मेथड डिफाइन किया गया है प्रोटोटाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रोटोटाइप है हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हिडन प्रॉपर्टीज। अब गाइज, उसको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं? मतलब कि अगर हमें a1 की सारी हिडन प्रॉपर्टीज देखनी है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे a1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये हम लिखेंगे तो हमें एरे की सारी हिडन प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। वेरिएबल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके, चलिए एंटर। देखिए गाइस, यहाँ पे हमें सारी हिडन प्रॉपर्टीज मिल गई है। ये सारे एरे के मेथड्स हैं। ये पुश, देखिए ये पुश जो हमने अभी ये पुश यूज किया तो वो प्रोटोटाइप के अंदर होता है। अब गाइस, इस a1 के प्रोटो को हमने देखा जो कि हमें रिस्पॉन्स में ये मिला। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, यहाँ पे मैं करूँ अगर एरे डॉट प्रोटोटाइप, तो ये a1 डॉट प्रोटो इक्वल है एरे डॉट प्रोटोटाइप से। ओके, देखिए जब हमने एरे डॉट प्रोटोटाइप किया तो उसका आउटपुट भी a1 डॉट प्रोटो के सेम है। मतलब कि a1 डॉट प्रोटो जो है वो एरे का प्रोटोटाइप है। ओके गाइस, अब अगर हम a1 के प्रोटो को चेक करें, मतलब कि a1 के प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप, तो वो क्या आता है? चलिए देखते हैं। a1 डॉट प्रोटो। ओके, देखिए गाइस, ये हमें सेम नहीं मिल रहा है। मतलब कि a1 का प्रोटो और a1 का प्रोटो दोनों अलग अलग है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप करें अगर हम, तो ये आउटपुट सेम आ रहा है। मतलब कि एरे का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। ओके, एरे का प्रोटोटाइप क्या है? एरे का प्रोटोटाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पे जब हमने एरे का प्रोटो किया, एरे 1 डॉट प्रोटो, तो हमें एरे का प्रोटोटाइप मिला, जो कि हमने एरे का डॉट प्रोटोटाइप करके चेक कर लिया, दोनों का आउटपुट सेम है। अब जब हमने a1 डॉट प्रोटो किया तो हमें मिला ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप।
जो a1 डॉट प्रोटो है उसका आउटपुट और ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप का आउटपुट सेम है। मतलब कि a1 डॉट प्रोटो इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। ओके गाइज, तो अब अगर हम एक और नीचे वाले लेयर में जाए, a1 डॉट प्रोटो, मतलब कि a1 डॉट प्रोटो जो कि एरे है और फिर a1 डॉट प्रोटो जो कि ऑब्जेक्ट है। अब इसके और नीचे वाले लेवल में जाए तो एरे डॉट प्रोटो। ओके, मतलब कि ऑब्जेक्ट का प्रोटो क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। a1 डॉट प्रोटो डॉट प्रोटो। देखिए गाइस, a1 डॉट प्रोटो हमें नल मिल रहा है। मतलब कि a1 का प्रोटो जो है वो एरे है और a1 के प्रोटो का जो प्रोटो है वो ऑब्जेक्ट है और फिर a1 के प्रोटो का जो प्रोटो है वो नल है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस a1 का सोर्स है, जो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है वो इस a1 का सोर्स है, क्योंकि उसके आगे हमें नल मिल रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ a1 वेरिएबल। तो यहां से गाइज ये स्टेटमेंट प्रूव होता है जो आपने सुना होगा कि इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो इस आउटपुट से हमें ये चीज प्रूव हो रही है कि a1 का जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट है। हालांकि a1 यहाँ पे एरे है 1 2 3 का, लेकिन उसका जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट है। जो हमने अभी लाइव एग्जांपल से देखा कि a1 के प्रोटो के अंदर हमें एरे मिला और फिर a1 के प्रोटो के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला और फिर a1 के प्रोटो के अंदर हमें नल मिला। वो नल मिला उसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ a1। ऑब्जेक्ट से ये a1 क्रिएट होना शुरू हो रहा है। मतलब a1 का जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट है, a1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट है। सो इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। सो गाइज, ये जो a1 के प्रोटो फिर a1 का प्रोटो इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। मतलब कि एक चेन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले जो a1 है वो एरे के प्रोटोटाइप से इनहेरिट हो रहा है और फिर जो एरे का प्रोटोटाइप है वो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से इनहेरिट हो रहा है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एरे है और उसके बाद ये a1 है। तो जब हमने a1 क्रिएट किया और उसके अंदर एरे को असाइन किया तो एरे का प्रोटोटाइप उस a1 को असाइन हो गया। अब जो एरे का प्रोटोटाइप है उसके अंदर इटसेल्फ ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एरे, उसके बाद a1। तो जब हमने a1 क्रिएट किया तो a1 के साथ एरे का प्रोटोटाइप लिंक हो गया, इनहेरिट हो गया। ओके, और फिर इस एरे के प्रोटोटाइप में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप इनहेरिट है। तो उसका मतलब कि एरे से वो लिंक हुआ ऑब्जेक्ट तक। तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, कि a1 जो है वो एरे से इनहेरिट हो रहा है और फिर जो एरे है वो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट हो रहा है। ओके गाइज, इनहेरिट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आप और आपके फादर, तो आप आपके फादर से इनहेरिट हो रहे हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस को हम अपने जो कस्टम ऑब्जेक्ट या कस्टम एरे है जो हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं उसमें भी ये इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे obj करके, obj1 करके, और उसमें हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की नेम, ओके, नेम हातिम, एज 23 एंड स्टैंडर्ड 12। अब हम obj2 क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है कोर्स है हमारा मैथ्स। ओके, ये सब गाइस ये सारी प्रॉपर्टीज एज एन एग्जांपल में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कोर्स प्रॉपर्टी क्रिएट की। अब हमें इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 को इनहेरिट करना है। मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 की जो प्रॉपर्टीज है वो हम ऑब्जेक्ट 2 से हम एक्सेस कर पाए ऐसा हमें क्रिएट करना है।
तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? वो होगा गाइज अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर कॉलन करके हम obj1 दे देंगे। मतलब कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 एज अ प्रोटोटाइप क्रिएट हो गया है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्ट 1 इनहेरिट हो गया है। ओके गाइज, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर सकते हैं यूजिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर कीवर्ड। तो ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है वो एक कीवर्ड है, वो एक फिक्स वर्ड है। हमें यही यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इनहेरिट करने के लिए। तो अब यहां पे हम console.log obj2.name करेंगे तो हमें परफेक्टली कंसोल के अंदर हातिम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर तो कोई नेम प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नेम प्रॉपर्टी क्रिएट की है और इस ऑब्जेक्ट 1 को हमने ऑब्जेक्ट 2 में इनहेरिट कर दिया है यूजिंग प्रोटो कीवर्ड। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल सेव और यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिएगा इस कंसोल में हमें परफेक्टली हातिम मिल गया। मतलब कि ये जो नेम प्रॉपर्टी है वो ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में इनहेरिट हो गई है। तो इस तरीके से हम अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इनहेरिट कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे अगर मैं नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 में भी क्रिएट कर लूँ टिकरी करके, ओके गाइज, तो फिर हमें आउटपुट में हातिम नहीं और टिकरी मिलेगा। देखिए गाइज क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी इनहेरिट तो की, ऑब्जेक्ट 1 को इनहेरिट तो किया है, लेकिन ये सेम नेम प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट 2 में भी है, तो वो ये नेम प्रॉपर्टी इस इनहेरिटेड नेम प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर लेगा और हमें आउटपुट में हातिम नहीं मिलेगा और टिकरी मिलेगा। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेम प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट 2 की जो नेम प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड नेम प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर लेगा। तो इस तरीके से ये प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस वर्क करता है। अब गाइज अगर आपको अपना कस्टम मेथड क्रिएट करना हो, जो कि आप फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले तो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस मेथड को यूज कर सको, तो वो हम प्रोटोटाइप की मदद से बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको कस्टम मेथड क्रिएट करना है, कस्टम हिडन मेथड क्रिएट करना है, तो वो हम करेंगे object.prototype.my, ये हम ऐसे ही नेम दे रहे कुछ भी, माई ओन मेथड। ओके गाइज, और अब यहाँ पे इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने किया object.prototype.myOwnMethod, ओके, और फिर हमने एक फंक्शन को असाइन कर लिया और उसके अंदर हमने किया console.log दिस इज कस्टम मेथड। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का कस्टम मेथड क्रिएट करना है। अगर आपको एरे का कस्टम मेथड क्रिएट करना हो तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आपको एरे लिखना होगा ऐसे करके। ओके, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। अब जो भी लिखोगे, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है तो फिर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही इस माई ओन मेथड को यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एरे लिखा तो आप सिर्फ एरे के साथ ही इस माई ओन मेथड को यूज कर सकते हो। सो गाइज इस तरीके से हम अपने कस्टम मेथड क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कंसोल को हटा दूँ और यहाँ पे मैं करूँ obj1.myOwnMethod, ओके, तो परफेक्टली कंसोल के अंदर दिस इज कस्टम मेथड प्रिंट हो जाएगा। देखिए गाइस, दिस इज कस्टम मेथड, मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 की मदद से हम इस कस्टम मेथड को कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। देखिए
अब मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हटा के एरे कर लूँ तो फिर ये मेथड सेंसिबल नहीं होगा, ये मेथड कॉल नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हमें एरर आया, ऑब्जेक्ट 2 डॉट माई ओन मेथड इज नॉट अ फंक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर माई ओन मेथड नाम से कोई फंक्शन उसे मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा के एरे कर लिया, तो अब ये माई ओन मेथड एरे का हिडन मेथड बन गया है, एरे का हिडन फंक्शन बन गया है। तो इस तरीके से गाइज हम अपने कस्टम मेथड्स एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के क्रिएट कर सकते हैं। और यही यूज़ है प्रोटोटाइप का कि हम प्रोटोटाइप की मदद से एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के हिडन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने कस्टम हिडन मेथड्स भी, हिडन प्रॉपर्टीज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना। अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप इज अ हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। सो गाइज अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू in the next one.